आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं 1000 वाट RMS मोनो ऑडियो एम्पलीफायर बोर्ड। इस प्रोजेक्ट में हम इसकी कंप्लीट असेंबली एंड प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। यह प्रोजेक्ट काफ़ी लंबा होने के कारण 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यह इस प्रोजेक्ट का पार्ट 1 है, जिसमें हम इस एम्पलीफायर बोर्ड का ड्राइवर सेक्शन माउंट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यह है इस प्रोजेक्ट में लगने वाली PCB, FR4 ग्लास इपॉक्सी CNC फैब्रिकेटेड PCB, जिसकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है। अगर आपको ये PCB परचेज़ करनी हो तो इसकी डिटेल्स हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है। इस PCB में सारे कंपोनेंट्स की मार्किंग भी है। हालांकि जो कंपोनेंट की वैल्यू है वो हमने इसमें मेंशन नहीं कर रखी है। उसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक PDF फाइल दी है, जिसमें कि इस PCB में लगने वाले सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू मेंशन कर रखी है। आप उस PDF को रेफ़र करके इस बोर्ड को आसानी से बना सकते हैं। तो आइए अब इस बोर्ड की असेंबली शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस बोर्ड में लगने वाले सारे जंपर्स लगा लेंगे। एक ये लास्ट वाला जंपर है, जिसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम ध्यान से बना करके लगा लेंगे। पांच पीस लगेंगे 1N4007 डायोड्स। डायोड में पोलैरिटी होती है एनोड और कैथोड, तो उसे हम देख के लगाएंगे। एक पीस लगेगा 1N4749A 24 वोल्ट्स जेनर डायोड। जेनर डायोड में भी प्लस और माइनस होते हैं, तो उसे भी हम देख के लगा लेंगे। एक पीस लगेगा 6V2 जीनियर डायोड। यह डायोड 6.2 वोल्ट का रेगुलेटिंग डायोड है। छह पीस लगेंगे 1N4148 स्मॉल सिग्नल फास्ट स्विचिंग डायोड्स। इनमें भी प्लस और माइनस का निशान होता है, तो उसे हम ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। अब हम इस बोर्ड में रेजिस्टर्स लगाएंगे। एक पीस लगेगा 1 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वाट में। यहाँ पर आप
हाफ वॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर रेजिस्टर का साइज सेम है तो। दो पीस लगेंगे 56 किलो ओम रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर्स भी क्वार्टर वॉट में लगेंगे, हालांकि आप इन्हें भी हाफ वॉट में लगा सकते हैं अगर रेजिस्टर्स का साइज सेम हो तो। दो पीस लगेंगे 3K3 ओम रेजिस्टर्स क्वार्टर वॉट में। तीन पीस लगेंगे 150 ओम्स रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। रेजिस्टर्स में कोई पोलैरिटी नहीं होती तो आप इसे कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा या सीधा। हालांकि हम इसे एक ही लाइन में सीधा सीधा लगा रहे हैं ताकि हमारे बोर्ड की जो लुक है वो अच्छी बनी रहे। अब यहाँ पर लगेगा इनपुट सेंसिटिविटी रेजिस्टर। यहाँ पर हम 68 किलो ओम्स रेजिस्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको इस बोर्ड का गेन कम करना हो तो इस वैल्यू को आप 33K लगा सकते हैं, और अगर बढ़ाना हो तो 100 किलो ओम रेजिस्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पीस लगेगा 33 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। एक पीस लगेगा 10 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। एक पीस लगेगा 33 ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। एक पीस लगेगा 47 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। एक पीस लगेगा 390 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। दो पीस लगेंगे 560 ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। एक पीस लगेगा 22 किलो ओम रेजिस्टर क्वार्टर वॉट में। यहाँ पर हम 100 किलो ओम रेजिस्टर रिप्लेस कर देंगे 56 किलो ओम रेजिस्टर की जगह, क्योंकि ये रेजिस्टर स्पीकर प्रोटेक्शन की सेंसिटिविटी का रेजिस्टर है। इस रेजिस्टर की वैल्यू को बढ़ाने से स्पीकर प्रोटेक्शन की सेंसिटिविटी कम होती है, मतलब कि स्पीकर प्रोटेक्शन ज़्यादा क्लिपिंग होने पर ही काम करेगी। दो पीस लगेंगे 4K7 ओम रेजिस्टर्स 1 वॉट में। यह रेजिस्टर्स वर्टिकली माउंट होते हैं ताकि ये बोर्ड में स्पेस कम कंज्यूम करें, इसलिए इसे इस प्रकार से बेंड करके लगा लेंगे। दो पीस लगेंगे 100 ओम रेजिस्टर 1 वॉट में। यह भी सेम तरीके से वर्टिकली माउंट होंगे। एम्पलीफायर चलते हुए ये रेजिस्टर्स थोड़े से वार्म होते हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये रेजिस्टर्स 1 वॉट के अंदर ही यूज़ करे जाएं। एक पीस लगेगा 10 ओम रेजिस्टर 1 वॉट में। यह रेजिस्टर ज़ोबल नेटवर्क का रेजिस्टर है। 20 पीस लगेंगे 2.2 ओम 1 वॉट रेजिस्टर्स। ये सारे रेजिस्टर्स भी वर्टिकली माउंट होंगे, इन्हें भी हम ध्यान से लगा लेते हैं।
तो इस प्रकार से हमने ये 2.2 ओम रेजिस्टर्स लगा लिए हैं और सारे कंपोनेंट्स के टर्मिनल्स को भी हमने पीछे से बेंड कर दिया है और इसी के साथ हमारे सारे रेजिस्टर्स लग चुके हैं। अब हम लगाएंगे कैपेसिटर्स। सबसे पहले लगेगा एक पीस 1 UF बॉक्स टाइप इनपुट डीकपलिंग कैपेसिटर। यहाँ पर हमने विशे के नॉन पोलर पॉलिएस्टर फिल्म कैपेसिटर का इस्तेमाल किया है, हालांकि आप यहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स भी लगा सकते हैं। अब लगेंगे 2 पीस 100 PF कैपेसिटर जिनका मार्किंग कोड 101 होता है। यहाँ पर आप सिरेमिक टाइप कैपेसिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो ब्राउन कलर का छोटा सा होता है। अब लगेंगे 2 पीस 470 PF कैपेसिटर्स जिनका मार्किंग कोड 471 होता है। यहाँ पर अगर आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो आप 100 PF से 470 PF के बीच की कोई भी वैल्यू लगा सकते हैं। 2 पीस लगेंगे 100 UF 63 वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। यहाँ पर आप 100 वोल्ट के कैपेसिटर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पर 47 UF का भी कैपेसिटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पीस लगेगा 1000 UF 25 वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में प्लस और माइनस होता है तो देख के लगाएंगे। 2 पीस लगेंगे 22 UF 63 वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। एक पीस लगेगा 220 UF 25 वोल्ट इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। दो पीस लगेंगे 10 UF 160 वोल्ट कैपेसिटर। यह कैपेसिटर पावर सप्लाई रेल्स पे लगे हुए हैं, इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन कैपेसिटर की वोल्टेज रेटिंग 100 वोल्ट या उससे ज़्यादा हो। अब यहाँ पर लगेंगे 0.33 ओम 5 वॉट फ्यूजिबल टाइप रेजिस्टर्स। इस टाइप के रेजिस्टर को M टाइप रेजिस्टर भी कहा जाता है। तो आइए अब इन्हें लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रेजिस्टर्स लगा लिए हैं और बोर्ड हमारा कुछ कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब यहाँ पर एक पीस लगेगा 100 NF 400 वोल्ट कैपेसिटर। यहाँ पर आप 250 वोल्ट कैपेसिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह कैपेसिटर ज़ोबल नेटवर्क का कैपेसिटर है। अब लगेंगे ट्रांजिस्टर्स। सबसे पहले लगेंगे 2 पीस 2N5401 ट्रांजिस्टर्स। PCB में ध्यान से इसके फुटप्रिंट को मैच करके लगाएंगे। दो पीस लगेंगे C222 ट्रांजिस्टर्स। इन ट्रांजिस्टर्स की भी पोजीशन हम ध्यान से देख करके लगाएंगे। एक पीस लगेगा C1815 ट्रांजिस्टर। दो पीस लगेंगे BC547 ट्रांजिस्टर्स। ये ट्रांजिस्टर्स स्पीकर प्रोटेक्शन वाले सर्किट के लिए हैं। इन्हें भी हम ध्यान से देख करके लगाएंगे।
एक पीस लगेगा BC557 ट्रांजिस्टर। एक पीस लगेगा TIP42C ट्रांजिस्टर। अब बारी है कनेक्टर्स लगाने की। सबसे पहले लगेगा 2 पिन कनेक्टर इनपुट सिग्नल के लिए। एक पीस लगेगा 3 पिन कनेक्टर स्पीकर प्रोटेक्शन को पावर सप्लाई देने के लिए। एक पीस लगेगा 6 पिन कनेक्टर। यह कनेक्टर मल्टीपल फंक्शंस के लिए हैं, जैसे कि स्पीकर प्रोटेक्शन की रेड और ग्रीन LED। इस कनेक्टर का इस्तेमाल हम टेस्टिंग वाली वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर लगेगी एक आउटपुट कॉइल। इसे बनाने के लिए हमने 16 गेज वायर का इस्तेमाल किया है और एक मोटे वाले मार्कर को लेकर के उसके आसपास 11 टर्न्स की एक कॉइल बनाई है। इसी कॉइल के अंदर हमने एक 10 ओम 5 वॉट का रेजिस्टर को भी प्लेस कर दिया है। एक कटर की सहायता से हम इस कॉपर की आसपास की इंसुलेशन को हटा देंगे। अब इस कॉइल को केयरफुली PCB पर लगा लेते हैं। पांच पीस लगेंगे बैटरी कनेक्टर। इसे हम मेल स्पेड कनेक्टर्स भी बोलते हैं। अब लगेगी 12 वोल्ट 30 एम्पियर की एक T टाइप रिले। सबसे पहले एक वायर कटर की सहायता से इसका एक बीच वाला टर्मिनल काट देते हैं। और अब इस रिले को PCB पर लगा देते हैं। तो फाइनली बोर्ड में कंपोनेंट्स लग चुके हैं। अब करेंगे कटिंग एंड सोल्डरिंग, लेकिन उससे पहले कुछ कंपोनेंट्स जो PCB को उल्टा करने पर गिर सकते हैं उन्हें निकाल लेते हैं। तो अब करते हैं कंपोनेंट्स की लेग की कटिंग। सोल्डरिंग आयरन को हमने 350 डिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया है। तो अब हम करेंगे सोल्डरिंग।
अब यहाँ पर आउटपुट कॉइल लगा लेते हैं और पीछे से रेजिस्टर्स के टर्मिनल बेंड कर लेते हैं। अब इसे केयरफुली सोल्डर कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमने पूरे सर्किट में सोल्डरिंग कर ली है और यहाँ पर जो एक्सपोज ट्रैक है उसमें भी हमने एक्स्ट्रा सोल्डर डिपॉजिट कर दिया है, जिससे कि ट्रैक्स की करंट रेटिंग इंक्रीज हो जाए। तो इसी के साथ हमारा सोल्डरिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम IPA और ब्रश की सहायता से बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं। तो बोर्ड की क्लीनिंग हो चुकी है और एम्पलीफायर बोर्ड काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा 1000 वाट RMS मोनो एम्पलीफायर बोर्ड का पहला पार्ट वीडियो का कंप्लीट हो चुका है। इस प्रोजेक्ट के नेक्स्ट पार्ट में हम पावर ट्रांजिस्टर्स माउंट करेंगे और पूरे बोर्ड की प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिए लाइक। ऐसे और एक्सट्रीम प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको हमसे कुछ भी परचेज करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ लिंक्स और कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड कर रखा है, आप वहां पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।